नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे गर्मी की शुरुआत होते ही झारखंड में पानी का संकट गहरा गया है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे झारखंड के शहर हो या गांव, हर जगह लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और ये कहानी सिर्फ इस साल की नहीं है, बल्कि हर साल गर्मी के मौसम में यही स्थिति होती है। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में घर तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई बाग बेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना 10 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से आज भी यहां के लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में पानी का संकट सबसे ज्यादा है। यहाँ पानी की किल्लत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पानी का लेवल 600 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है। चापाकल सूख गए हैं, तालाब में पानी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लगी सरकारी जलापूर्ति योजनाएं सफेद हाथी बना हुआ है। सुबह से ही महिलाएं, पुरुष और बच्चों को अपना काम छोड़कर पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है और ये समस्या दिन पर दिन गहरी होती जा रही है। गर्मी शुरू होते ही गहराया पानी संकट। बूंद बूंद पानी के लिए मचा हाहाकार। सफेद हाथी बनी सरकारी योजनाएं। चापाकल सूखे, तालाब सूखे, पानी के लिए जद्दोजहद। गर्मी शुरू होते ही एक बार फिर पानी का संकट खड़ा हो गया है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग पूरे दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। बच्चे स्कूल छोड़कर प्यास बुझाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। महिलाएं घर का काम छोड़कर घंटों पानी के लिए लाइन में लगी रहती हैं। कोई अपने काम पर जाने के बजाय अपने परिवार का प्यास बुझाने के लिए संघर्ष करता नजर आता है। ये तस्वीर है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों की, जहां पानी का संकट इतना गहरा गया है कि प्यास बुझाने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे महिलाएं पानी के लिए एकमात्र सहारा टैंकर से पानी लेने के लिए घंटों से लाइन में खड़ी हैं। इन बच्चों को देखिए जो स्कूल जाने के बजाय हाथ में डब्बे और बर्तन लेकर पानी के लिए लाइन में लगे हैं। फिर भी जरूरत जितना पानी मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि जमशेदपुर शहर के विभिन्न इलाकों में गर्मी शुरू होते ही यही जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है और लोग अपने हाथों में बर्तन और जरकन लेकर बूंद बूंद पानी के लिए निकल पड़ते हैं कि अपने घर तक इससे पानी कैसे पहुंचाएं। मगर अब देखना ये है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन, सांसद, विधायक की आंख कब तक खुलती है। जमशेदपुर के आसपास ग्रामीण इलाकों में लाखों की आबादी रहती है, जो पूरी तरह से ऐसे ही टैंकरों से मिलने वाले पानी के ऊपर निर्भर है। अगर टैंकर ना आए तो घर में खाना बनाना तो दूर, प्यास बुझाना तक मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी अपना काम छोड़कर सुबह से ही पानी के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है और पानी का समस्या की वजह से हम लोग ड्यूटी भी समय पर जा नहीं पाते। और यहाँ जो इकलौता एक मोटर है, यहाँ का लेयर भी इतना ज़्यादा घट गए कि एक 1.5 से 2 घंटा में लगभग टंकी भरती। हम लोग का पानी के लिए परेशान। हम लोग को बरसात में भी पानी का दिक्कत होता है, जब तो हम लोग का बोरिंग में भी बोरिंग गड़ाता भी तो बोरिंग का पानी नहीं निकलता है। हम लोग को जब का मोटर का ही बरसात में पानी का उससे समस्या।
चापाकल भी पानी का सीजन में भी चापाकल में भी पानी नहीं निकलता। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बरसों से है। हर बार गर्मी शुरू होते ही लोग इसी तरह से पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने पानी की समस्या के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इस चापाकल को कुछ साल पहले करीब 400 फीट नीचे तक बोरिंग कर लगाया गया था, जो अब पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। जिसके बाद पिछले ही साल इसके पास ही दूसरा चापाकल 500 फीट से ज्यादा नीचे बोरिंग करके लगाया गया, लेकिन पानी का लेवल कितनी तेजी से नीचे जा रहा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि महज 1 साल के अंदर ही ये चापाकल भी सूख चुका है। तस्वीर मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिला प्रशासन और विधायक सांसद के द्वारा यहाँ पर चापाकल लगाए गए थे। ये जो सबसे पुराना चापाकल है, ये 300 से 400 फीट नीचे बोरिंग करके लगाया गया था, जो हार मान गया। उसके बाद देखिए दूसरा चापाकल, ये इसी साल इस चापाकल को लगाया गया है, जो 550 फीट इस चापाकल को लगाया गया है। और तस्वीर देख सकते हैं कि मैं एक बार चलाऊंगा भी, और देखिए ये 550 चापाकल भी जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ के इलाकों में पानी की जो लेवल है वो 600 से 700 नीचे चली गई है। वैसे तो पूरे झारखंड में ही पानी की समस्या आम हो गई है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में ये समस्या हर साल गहराती जा रही है। पानी का लेवल लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है, तालाब सूख रहे हैं, जमीन के अंदर पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। हालात ये है कि जिन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना चाहिए, वही बच्चे सुबह सुबह हाथों में जरकन और बर्तन लेकर घंटों टैंकर से मिलने वाले पानी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। आने से हमें स्कूल ट्यूशन छोड़ के यहाँ पानी भरना पड़ता है। हर साल इसी तरह हाँ, हर साल इसी तरह रहता है। तो राजकुमार सर है ना, वो हमें पानी पहुँचाते हैं हर साल। हो जाता है 1-2 घंटा लग जाता है, उससे ज्यादा भी कभी कभी लग जाता है। पानी लेने। पानी लेने आई हो? हाँ, स्कूल नहीं गई? किए थे। अच्छा, क्या से पानी ले जाती है? जार से। जार से? हाँ। जमशेदपुर से सटे बागबेड़ा, घाघीडीह, परसूडीह और गदरा में पानी की समस्या ज्यादा गहरा गई है। यहाँ पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बागबेड़ा में पानी का लेवल 600 से 700 फीट नीचे जा चुका है। घाघीडीह में पानी का लेवल 600 से 650 फीट नीचे चला गया है। परसूडीह में जलस्तर 450 से 550 फीट नीचे पहुंच गया, जबकि गदड़ा में पानी का स्तर 500 से 650 फीट नीचे जा चुका है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन ने पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हो गई। जल संसाधन विभाग द्वारा हर पंचायत में 10-10 चापाकल लगाए गए, लेकिन वो सूख चुके हैं। 150 करोड़ की लागत से बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति 12 साल बाद भी अधूरी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने हर पंचायत में लाखों रुपए की लागत से 10-10 चापाकल लगवाए, 500 फीट तक बोरिंग किया, लेकिन वो चापाकल आज भी सफेद हाथी बने हुए हैं। सर, पानी का तो बहुत दिक्कत होता है। हम लोगों ने भी ऐसे ड्यूटी अभी हमको जाना, लेकिन यहाँ पर आके हम 1 घंटा खड़े हुए थे पानी के लिए। बहुत परेशानी पानी। हाँ, बहुत परेशानी। हर एक साल में ऐसा चीज हम लोग को मैंने जूझना पड़ता है कि अभी में पानी का दिन आ गया, पानी कहाँ से लाएंगे। यहाँ का तालाब भी पूरा सूख जाता है। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि नेताओं के झूठे और खोखले वादों से निराश भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नेता यहाँ सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, हर बार पानी की समस्या को दूर करने का वादा करके हमसे वोट भी ले लेते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ना तो उनकी परेशानी किसी को दिखती है, ना ही उनकी बातें कोई सुनता है। देखिए, हम 10 बजे से लाइन लगे, अभी जाके पानी मिल रहा है। एक जैसे अभी दीदी बताई कि ड्यूटी से आने के बाद में हम लोग पानी लेते हैं, घर में एक बूंद पानी नहीं है, और 1-1.5 घंटा हो गया, अभी जाके पानी आ रहा है। यहाँ के मुखिया भरत से जब हमने बात की
पानी की समस्या हर साल ऐसे ही रहती है, तो उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक और सांसद तक से शिकायत कर चुके हैं। परेशानी इधर हर साल मतलब गर्मी के दिनों में जल स्तर पूरा 600 से 700 फीट नीचे चला जाता है। जितने भी सरकारी चापाकल है, पर्सनली जो भी चापाकल है, सभी सूख जाते हैं। और सरकार के द्वारा जितना भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो बराबर कहते जा रहे हैं कि 2 महीने में आपको हर घर जल नल में व्यवस्था देगी, लेकिन यह समस्या कब तक रहेगा? मतलब इस तरह का एक तरफ जहां शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्याओं से मुंह फेरे हुए है, तो दूसरी तरफ राजकुमार सिंह जैसे लोग भी हैं जो सालों से टैंकर के जरिए मुफ्त में इन लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं। राजकुमार सिंह इन ग्रामीणों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोग इन्हें जल पुरुष के नाम से भी बुलाते हैं। लोग क्या बोलते हैं उसमें हम नहीं जाते हैं। हमारा काम है 16 साल से लगातार हम पानी पहुंचाने का काम, वैसे क्षेत्र में जहां पर लोगों को पानी का बहुत किल्लत का सामना करना पड़ता है, और हम अपने टैंकर लेके जाते हैं। लोगों के चेहरा में जब खुशी देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा काम में हम जरूर लोगों का हाथ बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये हमारा हो भी रहा है, शुरू से हम लगातार प्रयास रहा है कि जहाँ पर भी पानी का किल्लत हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जहाँ पर लोगों का डिमांड होता है हम तुरंत पहुँचने का काम करते हैं। राजकुमार सिंह ने भी शासन प्रशासन से अधूरे पड़े जलापूर्ति योजनाओं को जल्द शुरू करने की अपील की है, ताकि ग्रामीणों को पानी की किल्लत दूर की जा सके। लेकिन ये तो समस्या का समाधान नहीं है। हम सरकार से भी डिमांड करते हैं, जनप्रतिनिधि से भी, कि कम से कम जो योजना यहाँ लटका हुआ है काफी दिनों से, लगभग 150 करोड़ का, वो योजना कम से कम जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने का काम हो, ताकि लोगों को लाइन लगा के पानी लेना पड़े। लोग अपने अपने घर में वाल खोले तो पानी मिलने का काम हो। पूर्वी सिंहभूम में पानी की समस्या हर साल गहराती जा रही है। पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में पानी का संकट और गहरा जाएगा। ऐसे में लोगों की उम्मीद अब सरकारी योजनाओं से है, ताकि उसके जल्द शुरू होने से लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड में पानी की समस्या नई बात नहीं है, और ना ही सिर्फ इस साल ये समस्या खड़ी हुई है। लगभग हर साल पानी की इतनी ही किल्लत होती है। खास करके ग्रामीण इलाके में पानी का संकट तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब गर्मी का मौसम आता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए जमशेदपुर के बागबेड़ा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 10 साल बाद भी ये योजना पूरी नहीं हो पाई है। हालात ऐसे कि इस बार भी इस योजना के पूरा होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों ने अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने और जलापूर्ति योजना को शुरू करवाने के लिए अलग तरीका अपनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी शुरू होते ही गहराया पानी संकट। घर घर नल, लेकिन पानी का ठिकाना नहीं। सैकड़ों करोड़ खर्च, फिर भी बूंद बूंद को मोहताज। सिस्टम की नाकामी, जनता को परेशानी। झारखंड में पानी की समस्या अब आम बात हो गई। खासकर गर्मी में लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में पानी की इसी समस्या को दूर करने के लिए बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। योजना की शुरुआत हुए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। करीब 300 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये योजना अब यहाँ के लोगों को चिढ़ा रही है। पानी आने की उम्मीद टूट चुकी है। अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाकर यहाँ के लोग थक गए हैं। नेताओं और मंत्रियों से गुहार लगाकर इनका गला सूख गया। जब इनकी बात किसी ने नहीं सुनी तो इन लोगों ने इस जल संकट को दूर करने का अनोखा तरीका अपनाया और इस योजना को
बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची का सहारा ले रहे हैं। अब तक इस योजना की सुविधा बागबेड़ा में रहने वाले 2.5 लाख लोगों को नहीं मिल पाया, जिसके बाद अब इन लोगों ने नींबू और मिर्ची का सहारा ले रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर कि यहाँ पर ये बागबेड़ा का जो मानगो जलापूर्ति योजना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की टंकी में यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो अब नींबू और मिर्ची लगा रहे हैं, जिससे इस योजना में जिसकी नज़र लगी हो वो नज़र हटकर एक बार ये पानी टंकी से यहाँ के लोगों के घर तक पानी पहुँच पाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना क्या है, ताकि इन ग्रामीणों की परेशानी को अच्छे से समझा जा सके। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत लाखों लोगों तक पानी पहुंचाना था। बागबेड़ा, किताडी, परसुडी के लगभग 4 लाख लोगों को पानी के संकट से बचाना था। बागबेड़ा और घागीडीह के करीब 21 पंचायत में हर साल गर्मी आते ही पानी का संकट शुरू हो जाता है और हर साल की यही कहानी है। गर्मी के दिनों में पानी का लेयर 600 फीट नीचे चला जाता है। चापाकल और कुएं पूरी तरह से सूख जाते हैं। पानी के इसी संकट को दूर करने के लिए 2015 में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस योजना का शिलान्यास किया था। इस योजना को वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया था, जिसमें योजना में 50% राशि वर्ल्ड बैंक ने दी है। केंद्र सरकार की तरफ से 33% राशि दी गई है, जबकि राज्य सरकार की इस योजना में हिस्सेदारी 16% है। योजना की शुरुआत हुए 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल बाद भी योजना का सिर्फ 80% काम ही पूरा हुआ है। योजना के तहत 5 पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बन चुका है। कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है। घर तक पानी का कनेक्शन भी पहुंच गया है। और चलाते रहें जब तक ये बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं आ जाती है। ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब बाध्य होकर के हम लोगों ने बहुत सारा बोले कि हमारी योजना को कोई टोटका उटका लगा दिए हैं। हम लोगों को पूजा पंडित ने कुछ सिखाया कि आप लोग कम से कम जा करके नींबू मिर्चा वहां पर बांध दीजिए। बागबेड़ा नगर विकास समिति का दावा है कि काम हो रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ग्रामीणों ने अब घर में नल से जल आने की उम्मीद छोड़ दी है। जी, हम लोग महिला हैं। महिला को बस सबसे बड़ा परेशानी पानी है। पानी के लिए हम लोग 4 बजे से बोरिंग पे लाइन लगते हैं, उसके बाद भी हम लोग को पानी नहीं मिलता है। हम लोग का घर घर बच्चा, एक आदमी घर से पानी लेने के लिए हम लोग अपना सबसे पहले काम हम लोग का पानी लेना है, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। और पानी के लिए बूंद बूंद तरसते हैं। इसीलिए आज हम लोग ये नींबू और मिर्चा लेके आए हैं अपना फिल्टर प्लांट को नज़र से बचाने के लिए। योजना के तहत जिस काम को पूरा कर लिया गया है, अब स्थिति ये है कि देख रेख के अभाव में वो भी जर्जर होने लगा है। और 2018 में इस योजना को पूर्ण करना था, लेकिन आज 2025 हो गया है और ये योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी टंकी से पूरा बस्ती को पानी जाना है और 300 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है। ये काम सब आपका सामने है। 300 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद ये योजना आज 10 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी सुनील कुमार का दावा है कि 2 महीने के अंदर योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को लंबे इंतजार के बाद इसी गर्मी में पानी मिलने लगेगा। ये हम लोग एजेंसी पे बराबर दबाव बनाए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर हम लोग बागबेड़ा जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति चालू कर देंगे। इससे मेजर कंपोनेंट में काम हो गए हैं। एक रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग जाने की तरफ, यहाँ पे ट्रेंचलेस पद्धति से रेलवे क्रॉसिंग किया जाना है। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है और अभी से लोगों को पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत नहीं की। पानी की पूर्ति के लिए पिछले 10 सालों में ग्रामीण अधिकारी और नेता से लेकर
मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। स्थानीय विधायक, सांसद और उपायुक्त को ज्ञापन सौंप चुके हैं। जमशेदपुर से पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। जमशेदपुर से दिल्ली तक की पदयात्रा की शुरुआत की, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। थक हार कर लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, लेकिन योजना जस की तस पड़ी है। योजना को पूरा करने के लिए 696 बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक किया गया। 6 बार विधानसभा का घेराव और 2 बार राजभवन का घेराव किया गया। इतना संघर्ष और इतनी मेहनत के बाद भी ये योजना अपने कछुए की चाल से चल रहा है, लेकिन इससे पहले ये समझना होगा कि इस योजना में कितना काम बाकी है। बागबेड़ा में खरकाई नदी पर पुल बनाकर पाइपलाइन ले जाने का काम अधूरा है। आदित्यपुर से सपड़ा में इंटेक वेल से स्वर्ण रेखा नदी का पानी को वाटर ट्रीटमेंट लाने का काम अधूरा है। जुगसलाई रेलवे पुल के नीचे से पाइपलाइन ले जाने का काम अधूरा है। 3 किलोमीटर तक वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम भी अधूरा है। जब देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तक इन्होंने अपनी मांग को लेकर दरवाजा खटखटाया, उसके बाद थक हार कर इन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। मगर अब देखना यह है कि क्या इस नींबू मिर्ची से क्या कुछ फायदा होता है, और ये जो नज़र लगी हुई है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की, इस नज़र को क्या ये नींबू मिर्चा हटा सकता है? यही वजह है कि अब लोगों ने अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने छोड़ दिए हैं। नेताओं को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखना भी बंद कर दिया है और नींबू मिर्ची का सहारा ले रहे हैं। 10 साल पहले शुरू हुई ये योजना कब पूरी होगी कुछ नहीं पता। अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पूरा हो पाएगा इस पर ग्रामीणों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ के लोगों की पानी की समस्या खत्म कब होगी, या फिर आगे भी इन्हें सिस्टम की लापरवाही की मार ऐसे ही झेलनी पड़ेगी। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।